हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। बस हम मस्जिद नबवी से नमाज़ पढ़ के हम लोग वापस आ गए। और ये देखिए रूम बिल्कुल फैला हुआ है क्योंकि बस हम जल्दी जल्दी निकल गए थे, जैसे मैंने आपको बताया 3 बजे। और फिर हम सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। नेट हम लोग की 12:30 बजे आँख खुली। बस हमने हम आ गए थे होटल खाना खाने। और ये देखिए स्टार्टिंग मैंने राइस दिखाया, उसके बगल में मसाला रखा हुआ था, ये बिरयानी का था। पहले आप राइस लें या मसाला लें। सब्ज़ी थी, दाल थी और बहुत यम्मी दाल भी थी। टेस्ट और रायता था। तो फिर हम लोगों ने पहले तो मैंने सब्ज़ी दाल और रोटी खाई थी, उसके बाद मैंने बिरयानी खाई। और मैं आपको बता दूं बहुत ही अमेजिंग डिलीशियस बिरयानी थी वाकई में। मुझे मैं यूपी की तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे गुजरात की याद आ गई क्योंकि बिल्कुल गुजराती बिरयानी तो बहुत चटपटी। बहुत दिनों बाद खाना तो खैर मैं जब से सऊदी आई हूँ बहुत अच्छा अच्छा खा रही हूँ, लेकिन बिरयानी की तो बात ही अलग थी। बहुत अच्छी बिरयानी थी माशाल्लाह। और बस फिर हम खाना खा के बाहर आ गए थे। और यहाँ देखें नीचे इतने लोग, सब बस बैग सारे सबके पैक हैं और होटल समझिए खाली ही हो रहा है। बसेस देखें फुल है पूरी लगेज से। और ये इधर भी बस खड़ी हुई है, सारे लोग आई थिंक मक्का जा रहे हैं। और हमें आज रुकना है, था कि हम रुकेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी निकलना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, उन्हें कुछ काम आ गया था रियाद में। सो हम बस जल्दी जल्दी में 6:30 बजे हम निकले हैं। बस खाना खाने के बाद हमने था कि अब खाना थोड़ा हज़म कर लें, तो बस हम मार्केट निकल लिए थे। मार्केट बिल्कुल नीचे ही थी रूम से। सो बस हम देख रहे थे कौन क्या ले रहा है या क्या चीज़ है। बच्चे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले रहे थे, अपनी टॉय वगैरह। और बस हम भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले रहे थे, जो कि बस मुझे अब जब इंडिया जाना है तो फिर लोगों ने गिफ्ट भी देनी है और लोग मुझसे मिलने आएंगे, तो क्या करना है क्या नहीं, बस हम लोग वही प्लानिंग कर रहे थे। और डेट्स वगैरह की शॉप पे भी आ गए थे खैर से। कुछ डेट्स मुझे लेनी थी जो मुझे अपने पैसों से लेनी थी। किसके लिए लेनी है, क्यों लेनी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मैं पक्का आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हमने कुछ डेट्स ले ली थी, मैंने ली थी एक्चुअली। और आहिल ने थोड़े से ग्लासेस वगैरह जो भी था, बच्चों ने जो भी हाथ आया बस वो लेते गए। उसके बाद बस हम रूम पे आए थे और फिर से मेरे हस्बैंड सो गए थे। मैं भी बस सारे सामान ऐसे ही यूँ ही जो बिखरे हुए थे सब समेट रही थी। उसके बाद उनका फ़ोन आ गया और हमें अचानक निकलना पड़ा। 6:30 बज रहे हैं शाम के। और ये देखें बस हम वेट कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर आ जाएं और हम निकले। बस हमारी गाड़ी आ गई है और हम निकल गए हैं मदीने से वापस रियाद के लिए। और आप यकीन माने हाईवे था, इसलिए खाने का होटल बिल्कुल भी नहीं। बच्चे शिद्दत से भूखे थे और बार बार बोले थे डैडी खाना। खैर 12:45 पे 12:45 पे हमें एक होटल दिखा, तो बस हम लोग वहाँ फ्रेश हुए। और फिर इन्होंने हमें सऊदी की डिश खिलाई थी, खब्सा इसे बोलते हैं। राइस था और चिकन था, हरी मिर्ची प्याज और उसके साथ 7 अप वगैरह ये लेकर आए थे। पर बच्चों ने थोड़ा ही खाया, उन्हें नहीं समझ में आई सऊदी डिश। उसके बाद हम हरफी गए और बच्चों ने थोड़ा सा चिकन का कुछ आइटम लिया था। आई डोंट नो कि क्या था वो, बट एक कॉम्बो था, फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन के कटलेट्स टाइप कुछ था। और फिर हम लोगों ने आइसक्रीम भी ली थी क्योंकि मेरा मन था आइसक्रीम खाने का। मैं बिल्कुल नींद में धुत थी, मैं रूम में बिल्कुल भी मदीने में नहीं सोई थी मैं, क्योंकि फिर मैं सारे सामान समेट रही थी और बस अचानक से ही हो गया कि हमें मदीना छोड़ना है और हमें रियाद जाना है। तो बस इतनी थकन थी जो कि मैंने ये सोचा था कि मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं तो उनके साथ मुझे जगना चाहिए, नहीं तो वो भी डिस्टर्ब होंगे। बट मैं उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे पाई थी। 11:30-12 के बाद फिर मैंने हिम्मत तोड़ दी थी और जब हम होटल पहुँचे तो मैं खैर अच्छी सी नींद में थी। और उन्होंने मुझे उठाया कि बस होटल आ गया है, अब सब खाना खा लें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। और जिस बीच मैं और बच्चे सो गए थे, उन्होंने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया था। आई थिंक 200 किलोमीटर उन्होंने खींचा था। मैं आपको बता दूं मदीने से रियाद 800 समथिंग, आई थिंक 800 कुछ है, मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट अच्छा खासा दूर है। और 7 घंटे में हम रियाद पहुँचे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि जिस बीच सब सो गए थे तो फिर मैंने अच्छी खासी लंबी दूरी तय कर ली थी।
और बस यहाँ पे सबने आइसक्रीम ली और उसके बाद हमें फिर से गाड़ी में जाना था, क्योंकि बस हमें यहाँ रियाद में भी होटल हमने बुक कर लिया था। तो हमें बस टाइम पे पहुँचना था। और ये देखिए मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, इंस्टेंट ही मेहंदी ही है, जो कि बस मैंने यूँ ही लगा ली थी बेमन से, क्योंकि मुझे यहाँ की मेहंदी ये नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल स्टिकी थी और कोई खुशबू नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस कलर आने थे और वो भी तुरंत आप लगाएं और तुरंत कलर आ जाएगा। सो बस मैंने यूँ ही लगा रही थी, कोई ख़ास डिज़ाइन मैंने नहीं की थी। और उसके बाद बस हम कार में आके बैठ गए। और ये देखें, ये बच्चों ने यही लिया है, मेयोनीज़ के साथ क्या है, चिकन का कुछ है, आई डोंट नो। खैर अल्लाह अल्लाह करके बस हम फिर से गाड़ी में बैठ गए और हम रियाद के लिए निकल गए थे। और यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, बहुत ढेर सारा। मुझे ये लगना चाहिए ना कि बस लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। खैर अब रियाद की मॉर्निंग हो गई, हमारी गुड मॉर्निंग हो गई। हम 3 बजे रियाद पहुँचे थे और उसके बाद 9:45 पे मेरी आँख खुली तो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं दूध वगैरह ब्रेड वगैरह लेने गया था। और यहाँ पे मैं बता दूँ, आज चाय की मिस्ट्री 4 बार मेरी चाय मैंने चढ़ाई और फट गई। समझ नहीं आ रहा था कि दूध में फ़ॉल्ट है, इस दूध में फ़ॉल्ट है। उन्होंने ये फिर वो गए दोबारा और दूसरा ये जो डब्बे वाला दूध है वो लेकर आए। 3 टाइप के दूध लेकर आए हैं कि, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चाय फट क्यों रही है। सो हम थक हार के बैठ गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, ये देखें, बार बार मैं केटल धुल रही थी, बार बार चाय बना रही थी और मैं बदल बदल के बना रही थी कि शायद केटल की कोई प्रॉब्लम है, शायद दूध का कोई प्रॉब्लम है, इस दूध का प्रॉब्लम है। फिर मैंने लास्ट में कहा हो सकता है कि चाय पत्ती ख़राब है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा है कि ब्रेड जैम बटर ही ले आओ, क्योंकि भूख लग रही है, चाय अवॉइड कर दो, दूध गर्म करके बच्चों को दे देना और मुझे भी शक्कर डाल के दे दो। तो मैंने कहा बस ओके ठीक है। फिर मैंने जैसे ही जो केन रखा था पानी का, मैंने उसमें से बॉटल में पानी भरा, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। जब मैंने मुंह में डाला, जो कि आप यकीन माने कि वो सील पैक था, होटल वालों ने ही दिया था, ये देखें रखा हुआ है। जैसे ही मैंने बोतल में डाला, मुंह में किया, आप यकीन मानेंगे उसमें नमक से भरा हुआ पानी था वो बिल्कुल। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि कुछ नहीं, पानी में प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो हम वहाँ से पानी रास्ते में कैरी करके लेकर आए थे, हमने फ्रिज से वो बॉटल निकाली और उससे चाय बनाई। खैर से हमारी चाय बन गई और अच्छे से गुड मॉर्निंग चाय हमने पी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर से चिकन और कुछ सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गए थे, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, कोरिएंडर लीफ, सोया, लेमन, जो भी था खैर वो लेकर आ गए थे कि कुछ बना लें। फ्रोज़न पीस भी लेकर आए थे, बट मैं भी थकन से चूर थी तो मैंने सिर्फ तहड़ी बनाई थी। मैंने कहा कि आज आप यही खा लें, क्योंकि अभी कुछ सेट नहीं हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस हमने खाया। और मेरे हस्बैंड अपने के दोस्त ने ये देखिए ये शीर खुरमा भेजा है और रसगुल्ला बना के भेजा है, जो मैंने टेस्ट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस की है इंडिया की सेवइयाँ। बस सबकी बहुत याद आई आज मतलब ईद में सबसे दूर रहना। और बस खैर अल्लाह हाफिज़।